नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, कनिष्क सहायक का एग्ज़ाम 2 दिन बाद होने वाला है आपका, ठीक है? तो इसके रिगार्डिंग इसके लिए आपके 10 से 15 मिनट की एक वीडियो, आपको एग्ज़ाम में कैसे प्रेशर को हैंडल करना है, क्योंकि आप लंबे समय तैयारी कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। कहने का मतलब है, अभी के टाइम पे यूके ट्रिपल एससी के कोई एग्ज़ाम नहीं थे। मोस्ट ऑफ इसके अंदर आपने देखा है 1.5 लाख फॉर्म भरे हुए हैं, तो हर कोई तैयारी कनिष्क सहायक की कर रहा है। अब नया पैटर्न जो आपने देखा है नए एग्ज़ाम के तौर पे, क्योंकि ट्रिपल एससी जो रिसेंट से 4 से 5 पेपर करवा लिए हैं लास्ट 1 साल से, जो नया पैटर्न इसने फॉलो किया है, तो उसको देख के बहुत सी अटकल है बच्चों की, तो कितनी मेरिट जा सकती है, उसके बाद साथ ही कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक सटीक रणनीति टाइप बताऊँगा कि आपको कितने स्कोर करना है, कितना सेफ चलना है, और जो नया पैटर्न है उसको एग्ज़ाम में उसको देख के घबराना नहीं है। अगर आपने घबरा गए तो आप अटेम्प्ट नहीं पर कर पाएँगे क्वेश्चन को, ठीक है? तो इसके रिगार्डिंग आपके लिए एक छोटी-सी वीडियो है, आप इसको थोड़ा फॉलो कर सकते हैं एग्ज़ाम टाइम पे, और अपने आप को मोटिवेट रखिए। देखिए, मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को, क्योंकि जब आप देखो, पढ़ा हर किसी ने होता है, आप भी अच्छा पढ़ के जा रहे हैं, बट एग्ज़ाम टाइम पे ये होगा जैसे आपके 2 घंटे जो हैं, आपकी 2 साल की मेहनत, 1 साल की मेहनत, वो 2 घंटे डिसाइड करती है कि आपको कैसे एग्ज़ाम को देना है और कैसे तैयारी को आगे लेके चलना है, ठीक है? तो 2 घंटे का प्रेशर आपको कैसे हैंडल करना है, एग्ज़ाम क्वेश्चन देख के कैसे आपको टिक करने हैं, ठीक है? तो उसमें थोड़ा ध्यान देना, और बस अपने आप को मोटिवेट रखिए। थोड़ा-थोड़ा पढ़िए, आजकल सैटरडे स अभी फ्राइडे, सैटरडे 2 दिन है आपके पास। देखिए, पूरा तो पढ़ाई छोड़ो, बहुत से आपने देखा होगा कहते हैं लोग कि 2 दिन चिल करिए, पढ़ाई मत कीजिए, आपने बहुत पढ़ा, पर आप नहीं कर पाएँगे। ये सच है, ठीक है? क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर इतना है, क्योंकि आप सोचेंगे कि 2 दिन में कुछ थोड़ा और पढ़ लूँ, थोड़ा और पढ़ लूँ, तो वो होता है। आप कोई कितना भी करें कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि पढ़ाई नहीं करें, नहीं, ऐसा नहीं हो, पॉसिबल नहीं है। आप एंड मोमेंट तक भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है? करिए, थोड़ा-थोड़ा करिए, ऐसे करंट अफेयर वगैरह आपको लग रहा है कि रिवाइज़ करना है, तो थोड़ा-सा करंट अफेयर रिवाइज़ कीजिए, जो आपके नोट्स हैं, थोड़ा-थोड़ा जो मेन टॉपिक है, जिस टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चन, अभी आप लोग क्या करेंगे, अगर आपने अभी तक आबकारी का पेपर, वीडियो, वीपीडीओ का पेपर और स्टेनो का पेपर नहीं देखा है, तो उस पेपर को एक बार देख लो कि कौन से फील्ड से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे सपोज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ज जो आपके पिट्स इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, 35 वाला है, 1919 वाला है, 1909 वाला है, ठीक है? उनको एक बार देख लो, क्योंकि वहाँ से रिसेंट में जो तीनों पेपर हुए हैं, वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछा है मैच करने वाला, ठीक है? तो उसको देख लो, मेन-मेन टॉपिक। अब जैसे इकोनॉमी के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं, उनको एक बार देख लो, जो उत्तराखंड की खेल नीति आई थी, ठीक है? जो पर्यटन नीति आई हुई है, इनको एक बार देख लो। वहाँ से क्या हो रहा है, डायरेक्टली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है? तो आप अच्छे से इन जो टॉपिक है उनको कवर कीजिए, बाकी अपना जो रिवाइज़ कर रहे हैं वो कीजिए, नई चीज़ों को मत पढ़िए अब, ठीक है? हाँ, अब 2 दिन है, अभी रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, और थोड़ा आपको मैं बताता हूँ, तो आप उसमें देखिए कि आपको कितना स्कोर सेव करना है, जो क्वेश्चन आ रहा है और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है? तो ध्यान से देखिए इसको। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आपके क्वेश्चन के बारे में, आपको किस चीज़ों के कैसे हैंडल करना है, ठीक है? देखिए, पहली बात, पहले आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो आपको हिंदी करना है, या फिर जो सेट के वाइज हिंदी। देन उसके बाद आपको यहाँ पे जीएस करना है, ठीक है? जीएस जो भी है, मतलब उत्तराखंड का जीएस और जो नॉर्मल इंडिया वाला जी के आता है, ठीक है? आपको वो करना है। सबसे लास्ट में आपको जाना है यहाँ पे, जो आपका रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है? रीजनिंग वाले पार्ट में रीजनिंग वाले पार्ट में लास्ट में क्यों जाना है? क्योंकि देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि रीजनिंग में थोड़े बहुत, मतलब 10 क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसमें 2-3-4 क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, बट 3-4 क्वेश्चन में क्या होता है कि थोड़ा बहुत ट्रिक लगती है, कभी लंबा टाइम लेता है। तो आपको क्या करना है कि 2 घंटे के पेपर में पहले आपको ये जो 90 नंबर का है इसको निपटाना है। लास्ट में आपको जितना भी टाइम मिले, देखिए यूके ट्रिपल एससी का जो एग्जाम होता है वहाँ पे टाइम मिलता है अच्छा खासा, ठीक है? तो 2 आवर में आप कह सकते हैं कि आपको टाइम मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो अभी एसआई का एग्जाम हुआ था वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, 3 घंटे 300 क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग के 125 क्वेश्चन थे, इसलिए वहाँ पे टाइम नहीं मिला था लोगों को। यहाँ पे आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा, तो आपको जो रीजनिंग है इसको लास्ट में रखना है, ये हमेशा ध्यान देना। जिसकी रीजनिंग अच्छी है वो भी, जिसकी नहीं है वो भी, रीजनिंग को हमेशा आपको लास्ट में रखना है, क्योंकि ये टाइम लेगा। 10 क्वेश्चन में 15 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं, 5 मिनट भी लग सकते हैं, वो आपको लास्ट में करना है। पहले आपको हिंदी, अब देखिए हिंदी के अंतर्गत अभी जो न्यू पैटर्न आया है, आपको ये सोच के चलना है कि मुझे 15 नंबर की जो हिंदी आएगी, नॉर्मल 5 नंबर की जो आएगी वो उत्तराखंड के रिलेटेड चीज़ें आएंगी, 15 नंबर की हिंदी आएगी, तो आपको इसको, ये हिंदी वही है, वर्णमाला से आएंगे, अलंकार आएंगे, समास आएंगे, ठीक है? साथ में जो हमें रचित है उनके बारे में, जो लेखक है उनके बारे में आ सकता है यहाँ पे,
या फिर दूसरी बार बर्तनी वाला पोर्शन जो है, तो वहाँ से एक एक क्वेश्चन आने वाले हैं, पहले भी आते हैं, संधि से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उनको अच्छे से करना है। उत्तराखंड वाले क्वेश्चन में पैनिक नहीं होना है। अगर ये आपको आते हैं तो ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है, अन्यथा इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए। ये 5 क्वेश्चन आप साइड रख सकते हैं, क्योंकि सॉन्ग पूछेगा। अब ये तो नहीं है ना उत्तराखंड के सभी सॉन्ग आपने सुने हैं, किसने सॉन्ग आया हुआ है। तो पहले आपको ये 15 नंबर पर फोकस करना है जो बेसिक होता है। अब ये 5 नंबर को आप साइड रखिए, ठीक है। हिंदी के 15 क्वेश्चन हो गए आपके। अब जीएस के अंदर मैं बात करता हूँ। जीएस मतलब उत्तराखंड की जीएस की बात कर रहा हूँ, मुझे 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इसमें से जो 35 क्वेश्चन होंगे वो आपके पढ़े हुए आएंगे, जो आपने नेगी जी की बुक पढ़ी है, ठीक है, सॉरी, नेगी पब्लिकेशन जो है वो पढ़ी हुई है। या फिर दूसरी बात हम कह सकते हैं कि आपकी जो बीएसनी के बाद परीक्षावाणी है, परीक्षावाणी से आपने पढ़ा होगा, तो 35 क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। हाँ, ये वन लाइनर फॉर्म में ना आके, जैसे वन लाइनर तो है ही, बट वहाँ पे क्या हो रहा है, अभी 4 क्वेश्चन कर दे रहा है, कह रहा है कि इनको मैच करो, इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये 35 क्वेश्चन वहाँ से आने वाले हैं, उसको आप अच्छे से करेंगे। 5 क्वेश्चन यहाँ भी आप क्या करेंगे, साइड में छोड़ देंगे जो आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फिर जीएस के अंतर्गत देखिए, पॉलिटी बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, आर्टिकल पूछ लेता है, या फिर फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आते हैं, या फिर डीपीएसपी से आते हैं, या फिर राष्ट्रपति से आते हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो आप सब लोग कर लेंगे। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हर किसी ने पढ़ी है, कर लोगे आप लोग। इकोनॉमिक्स के अंदर जो करंट वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, खासकर आपने अगर इकोनॉमी जिसने पढ़ी होगी, ठीक है, अपने हिसाब से क्वेश्चन को करिए। साथ में कंप्यूटर के क्वेश्चन, बेसिक 5 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन वही जो आ रहे हैं, ठीक है। इनको आपको, इनमें कुछ नहीं करना है, वो आपको एट इट जो आप करते हैं वैसे आएंगे। जो बचे हुए आपके क्वेश्चन है, अब आप जीएस के अंदर चले गए हैं, रीजनिंग आपने कर लिया। अब 15 से 20 क्वेश्चन, देखिए हर एग्जाम में जो भी होता है, 50 क्वेश्चन से 55 क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, 50 से 55 क्वेश्चन वो हर किसी को आते हैं, या बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। तो 50 क्वेश्चन भी अगर हम लेके चलते हैं तो बाकी बचे 50 क्वेश्चन, ठीक है। अब इन 50 क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि आप देखिए जो नया पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ आपको लेके चलनी है 65 से 70 के आसपास अगर आप नंबर ला रहे हैं तो आप, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट कितनी है, 771 सीटें हैं। उसके बाद इसमें क्या है, आपके कनिष्ठ सहायक में टाइपिंग वाला भी है, ठीक है। तो आपको 65-70 नंबर लेके आने, क्योंकि 70-65 नंबर में अपने आपको सेफ समझ सकते हैं। 65 नंबर ही मानूंगा कि मैं सेफ है, ठीक है। होने को 60 में भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं जनरल की कट ऑफ तो नहीं बताऊंगा यहाँ पे, अब एग्जाम नहीं हुआ है, बट ये कह रहा हूँ कि 70 क्वेश्चन को आपको करना है, क्योंकि जैसा आपका पेपर अभी नया पैटर्न आया हुआ है, 65-70 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने के चांसेस है, ठीक है। तो अब देखिए 50 क्वेश्चन आपने कर लिए, बाकी के जो 15 से 20 क्वेश्चन है वो आपको 50 में से कैसे करने हैं, उसमें आपको तुक्के नहीं मारने हैं। पहली बात, एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेट करते हैं क्वेश्चन को, हम लोग एलिमिनेट करते हैं तो देखना है। अब क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी ना, जैसे 1857 का रिवॉल्ट है, अब इससे पहले एक बार मैं क्वेश्चन देख रहा था, उसमें ये बोला गया था कि 1857 को जो रिवॉल्ट था, इसको लीड किया था भगत सिंह के द्वारा। तो अगर आपने सही से हिस्ट्री पढ़ी है तो कहाँ 1857 आ गया है और कहाँ पे भगत सिंह का टाइम पीरियड, ठीक है। तो 1900 के टाइम पे भगत सिंह का टाइम पीरियड है, और यहाँ 57 की बात कर रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चनों को एलिमिनेट करना है, कि आपको जैसे आपने देखा कि वेलेजली का, लॉर्ड वेलेजली का पढ़ रहे हैं वाइसराय के बारे में, और वो पूछ रहा है वहाँ पे लॉर्ड मेयो को पूछ रहा है, ठीक है। तो उसमें चीज़ों को थोड़ा एलिमिनेट कर, रिपन का टाइम पूछ रहा है, रिपन का टाइम पूछ रहा है, करजन का टाइम। अब रिपन का टाइम कौन सा था आपका, 1882 का टाइम पीरियड था, और करजन का टाइम पीरियड 1905 के आसपास था। तो इन क्वेश्चनों को आपको थोड़ा बहुत एलिमिनेट करना पड़ेगा। हाँ, वहीं पे तुक्के आपको मारने हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि 2 क्वेश्चन एलिमिनेट हो चुके हैं। अब लास्ट के जो 2 क्वेश्चन हैं इनमें से आपको लग रहा है कि इसमें से कौन सा है, तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं तो जिस चांसेस रहते हैं कि आपके सही होने के चांसेस रहते हैं। अगर 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन गलत भी होते हैं, तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर पूरा मिलने वाला है, और कटने में क्या है 1/4 से जाने वाला है, ठीक है। फिर भी आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी, और इन क्वेश्चनों को आपको ऐसे यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अन्य आपको जो है ना, फालतू के तुक्के नहीं मारने कि हमको 100 में से 90 अटेम्प्ट, 100 में से आपके 90 अटेम्प्ट करें, नहीं, 90 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है, इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी यहाँ पे। अगर आपके 60 क्वेश्चन सही भी होंगे ना, और 30 क्वेश्चन आपने, चलो 10 क्वेश्चन तो ठीक है, आपने 30 क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कर दिया है, अगर तुक्के मार दिए हैं, तो आप खुद देखिए 30 क्वेश्चन को करने का मतलब आपके 30 कुछ प्रश्न तो ये गए। इसके बाद जो आपके सही हैं 60, इसमें से भी आपके 7 से 8 नंबर चले जाएंगे, तो आपके लिए देखिए यहाँ पे बहुत लॉस हो जाएगा, आप 52 पे आ जाएंगे। अगर मेरिट 58 या 60 आती है तो वहाँ पे आपको इसका करार लॉस होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने बेफालतू में वहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, आपको वीडियो बनाने का मतलब ये था कि आपको जब 60 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आगे के आप जो 30-40 क्वेश्चन बचे हैं 100 में से, उसमें से क्या करना है, आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कि आपको लग रहा है कि हाँ इनमें से चीज़ें ठीक हो सकती है। अगर 15 भी आपने कर दिए, 10 भी यहाँ पे सही होते हैं, तो आपके क्या कह सकते हैं 8 से 9 नंबर जुड़ जाएंगे, और 60 में अगर 8 नंबर जुड़ते हैं तो 68 नंबर तक आपके आ जाएंगे। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो और साथ में ये है, पैनिक नहीं होना है,
आराम से एग्ज़ाम दीजिए। प्रेशर होता है, मैं मानता हूँ एग्ज़ाम टाइम पे हर किसी का, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि जब तक एग्ज़ाम हाथ में पेपर देते हैं आप लोग, ये चीज़ रहती है कि पेपर में क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, पढ़ा हर किसी ने होता है। बस वही है 2 घंटे का प्रेशर जिसने हैंडल कर लिया एग्ज़ाम के दिन, वही यहाँ पे सिलेक्शन ले लेता है। आप कितना भी पढ़ते हैं वो मैटर नहीं करता है, आपको सब कुछ आता है। बस एग्ज़ाम प्रेशर जो है वो आपको हैंडल करना आना चाहिए। अगर आपने वो कर लिया तो आप डेफिनेटली वहाँ पे एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको एक इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ध्यान देने बात ये है, रीजनिंग को आपको लास्ट में करना है, मैंने पहले कह दिया है। हिंदी के अंतर्गत उत्तराखंड की कुमाऊनी गढ़वाली संस्कृति के क्वेश्चन देख के आपको वहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि वो छोड़ने होंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जो आपके 90 क्वेश्चन है वो आपके बेसिक ही आने वाले हैं। 10 क्वेश्चन जो है वो अजीब आने वाले हैं, जो आपने नहीं सुने होंगे। अब देखिए कुमाऊनी होगा वो गढ़वाली नहीं जानता होगा, गढ़वाली वाले क्या पता जौनसारी जानते होंगे, कुमाऊं वाले नहीं जानते होंगे। जोहार वाले क्वेश्चन पूछेगा तो वो किसी को नहीं आने वाला, क्योंकि जोहारी जो पिथौरागढ़ के मुंशारी साइड से होंगे वही जानते होंगे। तो इन क्वेश्चनों के रेडी रहिए। ये 10 क्वेश्चन आ गए तो ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है। 90 में से नंबर ले आइए। अगर 10 नंबर ये नहीं आ रहे तो 90 में से मान के चलिए 65 से 60 नंबर लाने हैं। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन जो होंगे सबके लिए अजीब होंगे, ये किसी को भी नहीं आ रहे होंगे। आ रहे होंगे तो कोई बात नहीं, जिसको आ रहे होंगे वो नीचे और क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे। तो ये 10 क्वेश्चनों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो इधर उधर से आप बुक पीडीएफ के लिए बार बार कह रहे थे कि उत्तराखंड संस्कृति वगैरह, इसमें से फंस गए तो ठीक है, बाकी 10 क्वेश्चन से कोई नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि टॉपर भी 100 में से 100 क्वेश्चन सही नहीं कर पाता है। ठीक है, उसके भी आपके 80 82 85 नंबर होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। चलिए, तो आई होप आपने ये चीज़ें देख ली होंगी, आपको एक आइडिया आ गया होगा कि आपको कैसे अप्रोच रखनी है एग्ज़ाम के टाइम पे। और साथ ही अच्छे से रिवाइज की चीज़ों को आज और कल के दिन, और थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। जितना जितना आप प्रेशर लेंगे, देखो आपने जो पढ़ा है वो सब कुछ पढ़ा है, और लास्ट मोमेंट पे वो हर किसी के साथ होता है। ये नेचुरल है कि ऐसा लगता है कि अब हमने कुछ भी नहीं याद आ रहा है, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, ये भी छूट गया, वो आपका छूटा नहीं है, वो आपने करा हुआ है। वो एग्ज़ाम से पहले क्या होता है कि एकदम ब्लैंक हो जाता है माइंड। ठीक है, तो वो हर किसी का होता है। वो टॉपर जो होने वाला होगा उसके साथ भी ऐसा हो रहा है, वो आपके साथ भी हो रहा है। ठीक है, तो उसको ज़्यादा वो मत लीजिए कि मुझे नहीं पढ़ा है तो मैं दूसरी बार बुक्स को खोलूँ आगे पीछे करूँ तो ज़्यादा चीज़ें भूलोगे। तो जो चीज़ आपके नोट्स हैं जो, ठीक है, वन लाइनर फॉर्म में हम नोट्स बनाए होंगे उनको पढ़िए। करंट अफेयर को हल्का सा रिवाइज कीजिए, कि क्योंकि पता है आपको यूके के पास ज़्यादा करंट अफेयर नहीं पूछता है। बस इसी के साथ ही ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिए। पेपर के बाद मिलते हैं कि आपका एग्जाम कैसा गया, आप लोग बताना सब लोग। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना। बाय बाय।